हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेटर राइटिंग को लिखना। ग्रेड 10, 9 और 8 ये तीनों ही क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं ग्रेड 10 के सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स को लेके। तो उसमें लेटर टू एडिटर अक्सर पूछा जाता है, अक्सर यानी कि एवरी ईयर, हर ईयर देखा गया है। लास्ट के क्वेश्चन बैंक को मैं देखा हूँ पिछले कुछ सालों के, तो उसमें मैं देखा हूँ कि उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इसको कैसे एक्सप्रेस करें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लाने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का 3-4 मार्क्स तक आता है, 5 में 5 मार्क्स सारे बच्चे का नहीं आ पाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मेट, सही फॉर्मेट का नॉलेज नहीं होना, ग्रामर का गलत यूज़ होना, और दूसरा एक्सप्रेशन कि कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ताकि जो हमारा एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, उसको अच्छा लगे और वो अच्छे से हमारे कॉपी को चेक करके फुल में फुल मार्क्स हमको मिले। तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लाना है तो ऑफकोर्स मेहनत करना होगा और उसको फॉर्मेट को समझना होगा। बहुत हार्ड है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसके एंड सॉल्यूशंस को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सॉल्यूशन आंसर में क्या लिखा हुआ है, हम कौन कौन सा वर्ड उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, सिनोनिम के तौर पे कौन सा वर्ड बेटर होता है, तो सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यू आर मीरा वैभव। ये अक्सर आप देखिएगा 2 नाम गिवन रहता है, एक बॉय के लिए, एक गर्ल के लिए। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखिए बाकी नाम से बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बट हाँ, जो नाम गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसी को लिखना है। एंड वुड लाइक टू शेयर योर व्यूज़, यहाँ पे आपको अपना व्यूज़ बताना है ऑन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ, यानी कि गुड और बैड दोनों की सेंस में आपको बताना है कैसे ये प्रोस कॉन्स है ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का आजकल यूज़ हो रहा है। अभी भी आप ये वीडियो जो देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की मदद से देख रहे हैं, आपके एजुकेशन में हेल्प कर रहा है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। अब यहाँ न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है, इन सब चीज़ का ध्यान रखना है कि जब नाम नहीं गिवन है तो अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, बट वर्ड्स के लिए आप ज़्यादा वरी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा या कम से ज़्यादा इशू होता नहीं है। तो हमारे पास नॉलेज क्या है, हमको क्या क्या पता चल गया। नेम पता है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस इसमें गिवन नहीं है। स्टूडेंट ये सब चीज़ पॉइंट देने वाली बात है, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ कि बच्चे को पूछते हैं सर एड्रेस तो गिवन ही नहीं है। कई बार एक ही एड्रेस गिवन रहता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मल लेटर में 2 एड्रेस का ज़रूरत होता है। 2 एड्रेस का ज़रूरत है। कौन कौन सा 2 एड्रेस, एक आपका एड्रेस योर्स यानी कि सेंडर, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स का एड्रेस चाहिए और क्या चाहिए, सेंडर का एड्रेस। यहाँ पे कोई भी एड्रेस गिवन नहीं है, तो मैं हमेशा अपने बच्चे को ये सजेस्ट करता हूँ, आपको यही बता रहा हूँ कि आप एड्रेस में क्या लिख लो, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो। जैसे मैं बिलोंग करता हूँ मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में छोटी जगह से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ टाउन से, वो हो गया सकरा। तो सकरा मुजफ्फरपुर, इस तरह से मैं अपना एड्रेस ले लूँगा। न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है, तो पेपर के नाम पे मैं किसका नाम ले लूँ। लोकल की अगर बात करें तो दैनिक जागरण ले सकते हैं, हिंदुस्तान ले सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हैं, द हिंदू ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। बस ऐसे हम 2 एग्जाम्पल्स के लिए ले लिए हैं। ये मेन आपका इशू हो गया। उसके बाद आपको क्या है कि क्वेश्चंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है, और थोड़े से अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको सब्जेक्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको लगेगा इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आपका व्यू कुछ और है, आपका फ्रेंड उस क्वेश्चंस को पढ़ के कुछ और सब्जेक्ट निकालना है, तो इट डजेंट मीन्स कि उसका कि उसका गलत है और आपका सही है, या फिर आपका गलत है उसका सही है। दोनों ही सही हो सकता है, बट क्लियरली क्वेश्चंस पढ़ने के बाद यहाँ क्लियर हो जाता है। जैसे इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है टू शेयर योर व्यूज़ ऑन प्रोस एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो आपको अपना क्या बताना है, आपको अपना पॉइंट बताना है कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है, कैसे वो अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों ही सेंस में आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम लोग को लिखना होगा तो सबसे पहले अपना एड्रेस, तो मैं अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या डाल देंगे, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ सकरा मुजफ्फरपुर। कोशिश करेंगे एड्रेस को 2 और 3 लाइन्स में ही फिनिश कर ले, 1 लाइन ना करें, अच्छा नहीं लगता है वो। और मैं अक्सर भी जहाँ भी देखा हूँ ये क्या बोलता हूँ, एड्रेस लिखा हुआ हमेशा 2 लाइन में पिन कोड की बात करें अगर, वॉइस के रिगार्डिंग,
पिन कोड का अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये आपका हो गया सेंडर का एड्रेस। ये सिंबल जो अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ ये आपको नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस, हम लोग मेंशन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देना है एक लाइन का गैप। ये बड़ा इशू है, बहुत बच्चे को ये नहीं पता होता है, गैप के रिगार्डिंग लगातार लिख देते हैं। तो यहाँ एक लाइन का देंगे हम लोग गैप, फिर हम लोग डालेंगे डेट। डेट के ऐसे बहुत सारे तरीका है डेट लिखने का, फॉर्मेट है, बट जो हम बताते हैं अक्सर बच्चों को, जो बेटर तरीका भी है लिखने का, जैसे आज का डेट की बात करें तो आज है 3 फरवरी, तो 3 फरवरी आप चाहो तो 2025 लिख दो, या आप लिख सकते हो 2000 और ये एक्स ऐसे कर दो, एज यू लाइक। इसकी जगह पे ऐसा नहीं सिर्फ यही है, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। फरवरी पहले लिख लो, देन 3, देन 2025। ये भी मैं देखा हूँ, बट मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा है। सो दैट्स वाई ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसको आप लोग यूज़ कीजिए। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन का गैप देना है। देन जस्ट आफ्टर आपको रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है। अब रिसीवर्स का एड्रेस होगा, उसमें सबसे पहले उसका डेजिग्नेशन, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ हम लोग एडिटर को लिख रहे हैं, तो एडिटर सबसे पहले लिखेंगे, द एडिटर। अगर हम लोग किसी ऑफिस में लिख रहे हैं इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर तो जूनियर इंजीनियर, थाने में लिख रहे हैं या कहीं भी लिख रहे हैं तो वहाँ के जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। जब में है नहीं तो पटना हम लिख रहे हैं, हमको नॉलेज है। अगर आपको क्वेश्चन में नॉलेज नहीं होगा तो आप जो भी आपका एड्रेस डालिएगा वहाँ पे, जो गिवन अगर रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं। अब अगेन गैप, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी मैं कंप्लीट नियरली 3 आवर्स का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से एडमिट कार्ड से लेके सारा डिटेल भरते हुए, A to Z डिटेल भरते हुए और सारे क्वेश्चंस को करूँगा। ये जो हॉरिजेंटल सीट है, ऐसा ही सीट आपको CBSE में होगा, जहाँ पे यहाँ पर CBSE का मार्क किया रहता है। तो वो वीडियो आने में अभी टाइम है, नियरली होप कि 11th ऑफ फेब को आ जाएगा, 11th या 12th ऑफ फेब को, या उससे पहले ही कोशिश करूँगा। तो वो वीडियो अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आपका कंप्लीट मतलब कि आपका सारा जो डाउट होगा ना कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है, इन्विजिलेटर कहाँ पे क्वेश्चन करेगा, ये OMR शीट को फिल करने के रिगार्डिंग, OMR शीट यानी कि यहाँ पे कैसे अपने नेम को लिखेंगे, अगर स्मॉल लेटर में लिख देंगे तो क्या गलती हो जाएगा, तो सारे जो भी डाउट है उसको हम लोग उस वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे 1 लाइन गैप्स छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग को अब डालना है सब्जेक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो आप स्टार्ट कर रहे हो ये सारे ही, अगर आप स्केल अगर होता है, जस्ट वेट, अब ये देखो, कोशिश देखना है कि पूरा एक ही जगह से स्टार्ट हुआ हो, स्टार्ट होने का जो पॉइंट होगा सबका एक जगह से ही होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है हम लोग का, हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोस एंड कॉन्स टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो हम लोग अपना क्या करें रिगार्डिंग प्रोस एंड कॉन्स क्या है टेक्नोलॉजी में एजुकेशन का, उसको बताने के लिए सब्जेक्ट प्रोस एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडुकेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ भी कहीं से भी कोई कंपलसरी नहीं है, अगर कोई टीचर बोला हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक ही लाइन में सब्जेक्ट लिखना है। कभी कभी मैं ऐसा भी देखा हूँ क्वेश्चन जिसमें सब्जेक्ट आपको 2 या मोर देन 2 लाइन्स में चले जाते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। अब ये है कि सर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन यहाँ लिखे हैं, यहाँ से नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ से लिख सकते हैं ऑफकोर्स, बट यहाँ से लिखने में आपको अच्छा भी लगता है। तो हम जो अभी पेपर का प्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी कुछ मैटर करता है मार्क्स के लिए। तो आप देखिएगा, अभी मैं बुक्स को भी आपको यहाँ पे एक रेफरेंस बुक हमारे पास अभी PW का है, जिससे मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑफकोर्स ये लास्ट ईयर का मेरे एक स्टूडेंट का था, उसने मुझे दिया था। ये भी है लास्ट ईयर का, ये है आपका रचना सागर का, और बाकी भी बहुत सारे बुक्स हैं, काफ़ी सारी बुक्स। और मैं ऑनलाइन वेबसाइट को भी देखने के बाद में जो सबसे बेस्ट है वही मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको कोई डाउट करने का बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फिर से ऑनलाइन का आपको गैप देना है। इसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरीके का वीडियो यूट्यूब पे परफेक्ट मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। नहीं दिया गया प्रॉपर, जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है, मैं उसको बता रहा हूँ, उसके सारे सवाल को भी खुद में सोचते हुए और जवाब को भी। तो यहाँ पे सर अगर गैप नहीं देते हैं तो क्या होगा, देखिए आप अगर गैप नहीं देते हो, इट डजेंट मीन्स कि आपका मार्क्स कट जाएगा, बट पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है।
तो सो दैट्स वाई मैं जो भी बता रहा हूँ वो बेहतर तरीके से हमारे कई एक फ्रेंड जो हैं, कलीग जो हैं, जो भी पेपर चेक में जाते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन सब से मैं पूछ के सब कुछ करके तब मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे गैप देंगे। अब आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या करेंगे, तो सैल्यूटेशन में क्या है कि आप सिंपली लिख सकते हो सर मैम। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर दोनों लिखना है या फिर कोई एक। देखो बेटा, क्योंकि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका हमको कंफर्मेशन नहीं है ना वो सामने वाला सर ही है या मैम है, सो दैट्स वाई दोनों हम लोग लिख देते हैं। ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट को शो करते हुए आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे रेस्पेक्टेड लगा सकते हो, रेस्पेक्टेड सर और मैम, इस तरीके से कर सकते हो। बट इससे कोई इशू नहीं है, आपको जो बेहतर लगे। मैं सजेस्ट करूँगा दिस वन इज़ फार बेटर, रिस्पेक्टेड अगर लगा देते हो तो, अदरवाइज ये भी सही है। सर मैम लिखे। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है लिखना, अब शुरू करना है यहाँ से, मतलब सारा हमारा एक ही लाइन में होगा। अब इस पॉइंट से यहाँ गैप का जरूरत नहीं है, अब यहाँ से लिखना हम लोग शुरू करेंगे। पहला लाइन में सबसे पहले इंट्रो हम लोग लिखते हैं। पहला पैराग्राफ जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रो। हालांकि ये बॉडी का ही पार्ट है, बॉडी को हम लोग 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जनरली। इन जनरल मैं बताता हूँ 3 पार्ट में, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन करके उसको। बॉडी का जो पहला पार्ट है वो इंट्रो, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका एक्सप्रेस, उसको करेंगे इन डिटेल में, नॉलेज देंगे, बताएंगे, एंड देन कंक्लूजन करके फिर उसको ख़त्म करते हैं। तो इंट्रो की बात कर रहे थे ना, तो इंट्रो में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको अपने बारे में लिखना है। तो आप लिखोगे आई एम, क्या नाम है, मीरा या फिर वैभव, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। मैं तो यहाँ वैभव लिख रहा हूँ, आई एम वैभव। आपको यहाँ पे सिटीजन कहाँ के हो आप नहीं दिया गया है, अगर है तो लिखते हैं, नहीं रहता है तो भी अगर आप, हम क्योंकि यहाँ पे अपना एड्रेस तो मेंशन किए ही हैं, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे आई एम वैभव अ सिटीजन ऑफ, या सिटीजन की जगह रेसिडेंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम वैभव, या फिर लिख सकते हैं आई एम वैभव बिलोंग्स फ्रॉम, आई एम वैभव सिटीजन अ सिटीजन ऑफ सकरा मुजफ्फरपुर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू draw your kind attention towards mention subject या above mention subject। ये कोशिश कीजिएगा 2 या 3 लाइन्स में ये भी कंप्लीट हो जाए। ये तो आपको वर्टिकल कॉपी पे मैं भी लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कॉपी पे लिखिएगा तो इजीली 2 लाइन्स में कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या, तो अब इसके बाद हम लोग 1 लाइन का फिर से हम लोग गैप देते हैं। अब याद रखना बेटा, यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ चेंज करें, तो पैराग्राफ चेंज करने में क्या होता है ना कि अगर आपका हाफ पार्ट, ये जो पूरा आपका ये लेंथ है, फुल लेंथ है, इसके हाफ से कम या हाफ है, तो आप इसी लाइन से स्टार्ट कर सकते हो पैराग्राफ चेंज करने के बाद। अदरवाइज अगर हाफ से ज़्यादा है तो आप 1 लाइन छोड़ के फिर पैराग्राफ चेंज करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग इसको इन डिटेल में अब इसके बारे में लिखेंगे। अब देखो बुक में भी देख लो, बुक में यहाँ देखिए किस तरीके से एड्रेस दिया गया है आपका, डेट, देन आप देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट रिगार्डिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन डियर सर आई एम राइटिंग। यहाँ पूरा बॉडी, एक पूरा सब कुछ, पूरा बॉडी को 2 पार्ट में बांट दिया। पहले पार्ट में सारा कुछ उसी में लिख दिया है, और दूसरे प्रोस और कॉन्स करके इस तरीके से। अब इसमें क्या लिखा है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, सॉरी, हाँ, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई थॉट ऑन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या किया, उस चीज़ को लिख दिया, सब्जेक्ट को लिख दिया। हम क्या बोले, सिर्फ एवं मेंशन सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के छोड़ दिए हैं, दोनों ही सही है। इन टुडेज फास्ट फास्ट, एक मिनट, ये वर्ड नहीं मुझे आइडिया है, सही से नहीं दिख रहा है, जो भी है, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। तो अभी का जो समय है, तो हम, सर आप लिखिए तो क्या लिखिएगा, या फिर हम लोग क्या लिखे, तो हम लोग क्या यहाँ से लिख सकते हैं, वी आर लिविंग इन 21st century where technology is available at each and every
step in our life. Of course, it has many pros and cons. तो ऑफकोर्स हम लोग पहले प्रॉस का बात करेंगे, फिर कॉन्स का बात करेंगे. इन टुडेज हम लोग लिख सकते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम. इसमें आप मेंशन कर सकते हो कोविड वाला बात, कि कोविड आ जाने के समय क्या हुआ था, ऑनलाइन जो है और ज़्यादा बढ़ गया. ऐसा नहीं था कि 2019 से पहले ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, बस वो आने के बाद क्या हो गया, वो ज़्यादा बढ़ गया. तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे और टीचर्स पे बहुत पड़ा. इसके आने से क्या हुआ था, कोविड के आने से, इसके प्रोस में आप सपोर्ट में लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, ये अच्छा है. इससे क्या होता है कि हम दूर के टीचर से, अगर अच्छे क्वालिटी के टीचर्स हमारे लोकेलिटी में नहीं है, या फिर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ट्यूटर का दिक्कत है, तो हम दूर रह रहे हैं टीचर से भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, कॉन्टैक्ट कर पाते हैं. आइए इसमें से देखते हैं किस तरह से लिखा गया है. टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ लर्निंग. इट्स ऑफर्स न्यूमरस एडवांटेजेस सच एज improved engagement, retention, and interactive collaborative learning. Technology also equipped a student with essential technology skills and prepare them for the future. अभी मैं आपको बताया लाइन पैराग्राफ चेंज करने में यहाँ पे गैप नहीं देना चाहिए था, यहाँ से लिखना चाहिए था. That will be the far better. However, it is important to acknowledge the potential drawbacks. Of course, सिर्फ इसके पॉजिटिव साइड को नहीं बल्कि नेगेटिव साइड को देखना चाहिए, क्योंकि टू मच टाइम्स स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा होने से हमारे आइज़ पे भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो हमको ग्लास का यूज़ करना चाहिए, ब्लू कट लेंस का यूज़ करना चाहिए वाइल वी आर वाचिंग द वीडियोज़ फॉर लॉन्ग लेक्चर्स को अगर देखते हैं तो, या दूर से देखना चाहिए, एंड अगर पॉसिबल हो तो बड़े स्क्रीन पे देखना चाहिए. मतलब ऑफकोर्स ऑनलाइन, मतलब इसमें हम लोग प्रोस और कॉन्स यानी सपोर्ट का भी बात करेंगे, उसका भी. अब एंडिंग क्या करते हैं, अब लेटर के हम लोग लास्ट पार्ट पे हैं, एंडिंग कैसे करेंगे. तो एंड में हम लोग क्या करते हैं, थैंक यू करते हैं. थैंक यू, या फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड्स एंड पब्लिश इट इन योर रिप्यूटेड और एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. इसमें वर्ड्स थोड़ा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा है, योर सिंसियरली सिर्फ लिख के छोड़ दिया गया है. यहाँ पे एक चीज़, आई थिंक ये टॉपर्स का है, बट किसी का भी और लिखा हुआ, इसमें एक चीज़ की जो कमी है वो है कि थैंक यू वाला जो वर्ड है वो यूज़ नहीं किया गया, जबकि वो कंपलसरी है, करना ही करना है. कि आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड्स एंड पब्लिश दिस आर्टिकल्स इन योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर इट, समथिंग लाइक दैट. तो मैं इसको लिख के इस तरह से 1-2 क्वेश्चंस मैं करके पोस्ट कर दूंगा आपके यूट्यूब पे भी एंड अपने व्हाट्सअप चैनल पे भी. तो व्हाट्सअप से चैनल पे जुड़ने के लिए जो लिंक, चैनल का नाम है विकास सर ऑल इन ऑल करके, उस आप सर्च करके भी आ सकते हैं. अदरवाइज मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा. तो इस वीडियो में तो इतना ही, बट अभी ग्रामर के सारे पार्ट का एक वन शॉट लाएंगे, नियरली 30 मिनट्स का होगा, जिसमें कि 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेटेड. हर एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसको डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि आपके डाउट्स हो जाए क्लियर. एंड राइटिंग सेक्शन में सिर्फ लेटर टू एडिटर ही नहीं आता है, बल्कि हमारा एक और है एनालिटिकल पैराग्राफ. इसके बारे में बताएंगे. एनालिटिकल पैराग्राफ भी एक ही तरह के नहीं होते हैं, कई तरह के होते हैं. पाई चार्ट के फॉर्म में होते हैं, बारग्राफ के फॉर्म में है, और टेबल में रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखना. और लेटर की बात करें तो लेटर टू एडिटर तो एक जनरल आता ही आता है. इसके अलावा लेटर कई तरह का था, लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर टू प्लेसिंग एन ऑर्डर या कैंसलिंग ऑर्डर. तो उन सब का भी हम लोग देखेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में. तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, और अगर वीडियोज़ थोड़ा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा. और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट कीजिए. और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स या फिर जो भी आपको लगता है जिनके साथ ये वीडियो जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है उनको शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.